नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान क्या आगे आने वाले दिनों में बिहार में एनडीए के साथ होकर के चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने बलबूते अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे? साथ ही साथ लोजपा को सशक्त करने की दिशा में चिराग पासवान कौन सी रणनीति पे काम करेंगे, इन सब पर एक बड़ा मंथन करने के लिए 14 मार्च को दिल्ली में लोजपा रामविलास के जो पार्टी है उसकी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय परिषद की यह बैठक 14 मार्च को दिल्ली में होगी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी और इस बैठक में देश भर के जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बैठक के साथ ही आगे आने वाले दिनों में जो अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, साथ ही साथ जो बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर हो रहे चुनाव हैं, इसके अलावा अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव और उसके 1 साल बाद होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव, इन तमाम चुनावों को लेकर के लोजपा रामविलास एक बड़ी रणनीति बना सकती है। दरअसल चिराग पासवान लंबे अरसे से बिहार में अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मौजूदा समय में लोजपा रामविलास के बिहार में कोई भी विधायक नहीं है, ना ही कोई एमएलसी है। लेकिन पिछले दिनों ही नागालैंड में जो चुनाव हुआ तो नागालैंड के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 2 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। और उसके बाद अब जो यह राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी महीने बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। ये तमाम चुनाव शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के होने हैं। इस चुनाव में लोजपा और भाजपा एक साथ अगर आती है तो महागठबंधन को किन सीटों पर बड़ी चुनौती दे सकती है। साथ ही साथ जो गया का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है उस सीट को लेकर के लोजपा लंबे अरसे से अपना दावा ठोक रही है, तो संभव है कि वहां पे भाजपा और लोजपा का गठबंधन अब चुनाव में एक साथ उतरे। और इन सब के बीच यह जो बैठक होगी, इस बैठक में सबसे जो अहम निर्णय लिया जा सकता है वह निर्णय है अगले वर्ष होने वाला चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है उसे लेकर के। दरअसल चिराग पासवान को अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार कोशिशें जारी है। भाजपा के कई नेता चिराग पासवान से कई दौर की बैठकें भी कर चुके हैं और पिछले अगर हम कुछ चुनावों की बात करें, विशेष करके जो मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था, तो उस उपचुनाव में चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने के लिए भी गए थे और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगा था। तो वहीं से एक संकेत मिलना शुरू हुआ था कि चिराग पासवान आगे आने वाले दिनों में भाजपा के साथ जा सकते हैं। तो अब जो यह बैठक होगी, यह बैठक इस दिशा में मुहर लगाने के लिए अहम मानी जा रही है। यानी कि 14 मार्च को चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर के एक अहम घोषणा कर सकते हैं। वे एनडीए के हिस्से के रूप में बिहार में खुद को अब एक चेहरे के रूप में पेश कर सकते हैं और इसके ऊपर आम राय बनाने के लिए यह जो बैठक होगी, इस बैठक में सबके सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर लोजपा रामविलास अपने बलबूते चुनाव लड़ती है तो उसके लिए भी इस बैठक में चर्चा होगी और अपने बलबूते अगर चुनाव लड़ती है तो पार्टी कैसे खुद को सफलता दिलाए, इसके लिए अहम मंथन किया जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के 14 मार्च को अब चिराग पासवान अपनी पार्टी की बैठक बुला रहे हैं। इस बैठक में देश भर के उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे और दिल्ली में अगले वर्ष होने वाला जो दिल्ली कारण है, यानी कि लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव के पहले अपनी पूरी की पूरी जो पार्टी की रणनीति है उसे अंतिम रूप चिराग पासवान देंगे।